अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं नज़म सीता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे शफीक फातिमा शोरा ने लिखा है। तो पहली बात में देख लेते हैं, इस्लाम ने औरतों को जो हकूक़ अता किए हैं जो उससे पहले उन्हें हासिल नहीं थे। औरत, माँ, बहन, बेटी और बीवी हर हैसियत में हमारे लिए काबिल एहतराम है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। हिंदू मज़हब की मशहूर किताब रामायण में सीता का किरदार एक पाकबाजी बीवी की हैसियत से सामने आता है। झेल की नज़म में सीता के किरदार पर एक नए जाविये से रोशनी डाली गई है। शोरा ने इसे तानैसी नज़रिया की रोशनी में देखा और एक औरत के जज्बात की उम्दा अक्कासी की है। तानैसी नज़रिया से मुराद है कि औरतों के तमाम मसाइल को दूसरों के तसव्वुरात व ख़यालात के मुताबिक देखना, समझना और उसका हल तलाश करना। जान पहचान में देख लेते हैं। शफीक फातिमा शोरा 17 मई 1930 को नागपुर में पैदा हुई। इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पर हासिल की। बीए का इम्तिहान उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दिया। हैदराबाद और एमए का इम्तिहान नागपुर यूनिवर्सिटी से पास किया। एमए का इम्तिहान नागपुर यूनिवर्सिटी से पास किया और मुमताज़ कॉलेज हैदराबाद में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। यहाँ पर वो पढ़ाने लगी। शोरा ने इब्तिदा में अंग्रेज़ी नज़मों के मज़मून तर्जुमे भी किए हैं। वो बुनियादी तौर पर नज़म की शायरा हैं। उनके बेशतर नज़मों का मरकज़ी ख़याल अनोखा और इसलोब मुनफरिद है। शोरा की नज़मों में इस्लामी तारीख़ और कुरानी वाक़ियात के हवाले से भी हमें मालूमात मिलती हैं। उन्होंने मौजूदा ज़माने की तहज़ीबी और सियासी मसाइल को भी अपने नज़मों में पुरअसर अंदाज में पेश किया है। आफ़ाक़े नू और गुले सफ़ूरा उनके शेरी मजमूए हैं। सिलसिला मकालमात के नाम से शोरा का कलियात शाये हो चुका है। 13 अगस्त 2012 को उनका इंतकाल हुआ। तो चलिए नज़म भी देखते हैं। तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरे गीत गाती है तारों की महफिल। किसका नाम लेकर? सीता जी का नाम लेकर जो है सुबह और शाम जो है वो यहाँ के लोग जागते हैं और उन्हें भजन या कीर्तन के तौर पर याद करते हैं। तेरी खाक पाबंद का राज अज़मत, तेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल। तेरी खाक पा हिंद यानी हिंदुस्तान में उनका राज अज़मत है, इतनी वो उनको इज्जत है। औरतों के मुकाम में उनको बहुत ज़्यादा देवी की तरह उन्हें हिंदुस्तान में पूजा जाता है। तो तेरी ज़िंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल, किसके ख्वाब है यहाँ पर? शोरा के, जिन्होंने ये नज़म लिखा है, ये उनके ख्वाबों की मंजिल है, उनकी ज़िंदगी। कहानी तेरी सुनकर थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा ज़ोर से फिर मेरा दिल। शोरा ने जब उनके बारे में सुना, उनका किस्सा सुना, तो वो थर्रा गई और घबरा कर अपना दिल उनका जो था वो धड़कने लगा। वो पेहम सफ़र, वो हवादिस के तूफ़ान, पेहम सफ़र यानी मुतवातर, कंटिन्यू जो उनका एक सफ़र था, और हवादिस के तूफ़ान यानी जो हादसे की जमा होता है, जिसमें वाक़िए होते हैं, साने होते हैं, सदमे होते हैं, जो उनके साथ होते रहे। सीता जी जो थी जब सफ़र में 14 बरस के वनवास में थी, तो उस बीच की ये किस्से की बात हो रही है। वो पेहम सफ़र, वो हवादिस के तूफ़ान, वो पैरों में छाले, वो हंसती निगाहें। वो कंटिन्यू सफ़र कर रही थी और हादसों से भी गुजर रही थी। उन्हें जंगलों से गुजरना पड़ रहा था, नंगे पैर थी, वो पैरों में उनके छाले लग रहे थे, फिर भी वो मुस्कुराते हुए सफ़र को आगे बढ़ती गईं। कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखा, कभी देश की याद में सर्द आहें। कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखा, कभी देश की याद में सर्द आहें। गुर्बत यानी बेवतनी, जिला वतनी। अभी उनको क्या हो गया था? बेदखल किया गया था, 14 साल के लिए उन्हें वनवास में भेजा गया था। तो उस दौर के जो सफ़र में थी वो गुर्बत के, उनका यहाँ पे ये मिसाल के तौर पे दिया जा रहा है। और कभी देश की याद में सर्द आहें, अपने देश की याद में वो क्या करती थी? सर्द आहें भरती थी। रही साल हा साल तू जादह पैमा,
सालों साल वो क्या कर रही थी, सफर करते जा रही थी। ज्यादा पैमा क्या होता है, सफर करना। ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें, रियाजत यानी सख्त इबादत की जो, अब उसमें क्या है, सफर के दौरान उनकी जो सफर था वो इबादत में ही गुजर रहा था। तो हम इसे अभी ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें, रियाजत यानी सख्त इबादत की जो राहों में उन्होंने, उन्हें जो राहें थी वो इबादत गुजारी थी। मगर आजमाइश थी कुछ और बाकी, अभी सामने और भी इम्तिहान थे। मगर इसके बावजूद भी क्या हो जा रहा था, उनकी आजमाइश खत्म ही नहीं हो रही थी और कुछ फिर से आजमाइश शुरू हो जाती। जैसे असीरी फिर एक राक्षस की असीरी, बहुत दूर तुझसे तेरे पास बात है। असीरी यानी कैद, कैद में उनकी किसके थी, वो राक्षस की। कैसा राक्षस था वो रावण था। और बहुत दूर तक तेरे पास बात है, उसके उनके जो बचाने वाले थे, उनके जो अपने लोग थे वो बहुत दूर थे, वो ऐसा उनको कैद कर दिया था। तेरी पाक फितरत मगर एक सपर थी, सपर यानी जो उनकी जो पाक दिली थी वो उनकी एक ढाल जैसी थी। तो उनको कैद में भी क्या हुआ, वो बहुत पाक रही, ये उनकी एक ढाल जैसी, यानी सपर के माने हैं। तेरे सामने राक्षस नातवाते, ऐसे राक्षस जो शैतान जैसे थे, देव जैसे थे, यानी मुराद लंका का जो राजा था रावण, उसको कह रहे हैं। उठे फिर तेरा नाम लेकर जमा कुछ, जरी हौसला मन सच्चे जियाले, जरी यानी निडर लोग, बहादुर लोग, जो शेर दिल होते हैं, वो लोग उठे और कुछ जवान आए जो जो इन्हें बचाने के लिए। हिला डाले ऐवान एक सल्तनत के, तेरे पास बात है बड़ी आन वाले। ऐवान यानी महल होता है, तो किसने हिला दिया, ये जो बहादुर जवान थे, जो उनके शौहर थे राम जी, और उनके देवर थे लक्ष्मण जी, और जो हनुमान जी थे, ये सब इसी जंग में थे शामिल, जिसमें इन्होंने उनके महल जो थे रावण के वो हिला दिए। और पासबां थे बड़ी आन वाले, यानी बहुत ही बड़े लोग, बड़ी शान वाले थे राम जी लोग, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है। तेरी वापसी कर रही थी ये ऐला कि मिटते नहीं जुल्मतों से उजाले। तो जब उनको वापस लाया गया तो ये हो गया कि जुल्म जो है वो अच्छों के सामने नहीं टिक पाता। सहे जो सितम बन गए सब फसाना, तलाफी का अब आ रहा था जमाना। जो भी उन्होंने सितम सहे, जो जंगलों में रहे या राक्षस के कब्जे में रहे, ये सब उनके साथ जो सितम हुए वो क्या कर रही थी, सब उसकी तलाफी यानी उसकी जो भरपाई मिलती है, यानी जो कहा जाए कि जो अच्छा सिला मिलता है, वो उनका क्या हो रहा था, नहीं मिल पा रहा था। तो हुई आह लेकिन ये कैसी तलाफी, दोबारा मिला जंगलों में ठिकाना। तो उनको वहां से कैद के बाद वापस से जंगल में ही जाना पड़ा, क्योंकि उनका 14 साल मुकम्मल नहीं हुए थे वनवास के, तो वापस उनको जंगल में ही रहना पड़ा। और उनकी जो तलाफी होती है ना, जो अच्छे सिला मिलता है, वो यही मिला कि उनको दोबारा जंगल में रहना पड़ा। अब स्लेब एक बाकी थी जो ममता की, उसे भी तो लाजिम था तन्हा उठाना। स्लेब उठाना यानी मुसीबत बर्दाश्त करना। अब ये यहाँ पे कौन सी मुसीबत की बयां हो रही है, ये ममता की, क्योंकि उन्हीं जंगलों में रहने के दौरान वो माँ बनी और उनके जुड़वा बच्चे आए जिनका नाम था लव कुश, दोनों लड़के थे और लव कुश उनका नाम था। अजब है ये इसरार वस्ल व जुदाई, के मंजिल को पाकर भी मंजिल ना पाई। ये जो इसरार है बता रहा है, यहाँ पे सर की जमा है, इसरार यानी सर की जमा, भेद पोशीदा बातें जो हैं, ये सब उसके बात हो रही है कि उन्हें जो मिला उसके बाद भी वो मंजिल नहीं पा पाई। ये कैसा सितम था अफ़त की देवी, सबूत अपने अफ़त का देने को आई। अफ़त की देवी यानी जो पाकिज़गी उनकी थी, उस पर भी लोगों ने सवाल करने शुरू किए। जब वो अपने घर को लौटने को निकली, 14 साल का वनवास पूरा करके अपने शौहर और देवर के साथ अपने घर को जब आई, महल को आई, तो वहाँ कुछ लोगों ने उनसे ये सवाल किया कि वो पाकीज़ा हैं या नहीं। तो इसकी सफाई देने के लिए वो शोले की मानिंद शोलों से गुजरी, वो बिजली सी बनकर ज़मीन में समाई। वो शोलों की मानिंद यानी उनके ऐसा आग जैसे हो गया ना, कि आग में चल के वो अपने आप को सफाई दें, ऐसा नहीं है। ये यहाँ लिखने के ऊपर लिखा गया है
कि शोलों से गुजरी वो, कि ऐसी चीज़ को उन्होंने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि कोई उनसे उनकी पाकीज़गी के बारे में कह रहा हो। तो उन्होंने अपने भगवान से ये दुआ की कि मैं अगर पाकीज़ा हूँ तो मेरे लिए ये ज़मीन जो है वो फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ, और ऐसा हुआ। वो उसी वक्त ज़मीन में समा गई। तो यहाँ पर वो बिजली सी बनकर ज़मीन में समाई।